Hello guys, welcome back. So we have completed the other two parts. Now we will cover the remaining questions of 2019 paper in this video. So जो बाकी क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे और आप लोग खुद से क्वेश्चन ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। A ball is allowed to tree fall from the top a 200-meter tall tower. Simultaneously, another ball is thrown vertically upwards at a velocity 50 meters per second. The ball will meet at a height of, so you have to find out the height of the ball when the two ball will meet. तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक टावर है ये, जिसका हाइट 200 मीटर है। ठीक है, अभी बोला एक बॉल है जिसको गिरने के लिए दिया है नीचे। अभी सेम ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर फेंका है। ठीक है, तो बोला है कि ये दोनों कहाँ पे मीट करेंगे। तो जहाँ पे मीट करेंगे इसको हम मान लेते हैं एस। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे मैं, लेट दी बोट बॉल मीट एट हाइट एच। ठीक है, एंड टाइम मान लीजिए, हम लोग टाइम को ले लिया टी। ठीक है, अभी देखिए पहले ऊपर वाले बॉल के लिए डिस्टेंस कितना होगा, कितना डिस्टेंस कवर क्या होगा, 200 टोटल हाइट है उससे माइनस एच। ठीक है, ये डिस्टेंस कवर क्या होगा, पहले बॉल ये ऊपर से जो नीचे आया। ठीक है, अभी हमको जो काइनेमेटिक्स का बेसिक फॉर्मूला वो पता है, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अभी एस तो यहाँ पे 200 माइनस एच होगा। ठीक है, यू ज़ीरो है सिंस यहाँ पे इनिशियली ये रुका हुआ था, तो ये ज़ीरो हो जाएगा टोटल। बाकी यहाँ पे क्या होगा, ये हाफ नीचे की तरफ आ रहा है तो जी पॉजिटिव होगा। इसको हम ले लीजिए 9.8 ले लीजिए और टी स्क्वायर ऐसे लेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 200 माइनस एच इक्वल 4.9 टी स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए। अभी नेक्स्ट बिल के लिए अगेन द ग्राउंड फॉर्म, अगेन द बॉल फॉर्म ग्राउंड। अभी उस बॉल के लिए देखेंगे जो नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है। देखिए उसका जो वेलोसिटी वो कितना रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाइट कितना होगा, ए साइड होगा। ठीक है, तो अभी देखिए काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला से एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस कितना होगा एच, यू टी कितना होगा 50 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ये माइनस होगा माइनस 9.8 टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, इसलिए माइनस 9 नेगेटिव होगा। तो इससे जो इक्वेशन बचेगा वो कितना होगा, 50 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अभी हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2 क्या रह जाएगा, 200 माइनस एच प्लस एच। ठीक है, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 4.9 टी स्क्वायर माइनस 4.9 टी स्क्वायर प्लस 50 टी। ठीक है, तो क्या रहेगा, 200 इक्वल 50 टी। ठीक है, सो टी कितना होगा 4 सेकेंड। अभी हम लोग को टी मिल गया, तो भी हम लोग को एच निकालना है, तो हम फॉर्म इक्वेशन 1 से निकाल सकते हैं। फॉर्म इक्वेशन 1 हम पुट करेंगे 200 माइनस एच। ठीक है, एच निकालना है हमको, 4.9 इंटू 4 टी स्क्वायर था 4 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 200 माइनस एच इक्वल 78.4। ये 16 इंटू 4.9 78.4। तो जो एच होगा वो कितना होगा, 200 माइनस 78.4 दैट इज 121.6 मीटर। कहाँ से होगा, ग्राउंड से 121.6 मीटर। ठीक है,
तो आया समझ में कैसे क्या। तो जो हाइट हम लोग को निकालने के लिए बोला था, दोनों बॉल कहाँ पे मीट करेंगे, 121.6 मीटर पे। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिर से बता देता हूँ कैसे क्या। हम लोग को दिया था कि दो बॉल है, एक जो नीचे टावर 200 मीटर के हाइट का एक टावर है जहाँ से गिर रहा था, और उसी समय पे हमने एक बॉल ऊपर फेंका है। तो दोनों कितने हाइट पर मीट करेंगे ये हम लोग को निकालना है। हमने मान लिया बोथ बॉल हिट एट हाइट एस टाइम टी पर। सो डिस्टेंस कवर पे फर्स्ट बॉल कितना होगा, 200 माइनस 8। तो काइनेमेटिक फॉर्मूला लगा, इसका पहला इक्वेशन ये आ गया पहले बॉल के लिए। सो दूसरा बॉल जो ग्राउंड से गया था उसके लिए इक्वेशन कितना होगा, ए स्क्वायर 50t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन है। क्यों आया ये, हाइट को हम इस लिया, यू कितना होगा 50 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा था। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो टी कितना आ गया, 4 सेकेंड। अभी उसी टी को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो इस जो आ गया वो कितना है, 121.6 मीटर। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ एन एंगुलर मोमेंटम L if the frequency of the particle motion is double and its kinetic energy is half, then the angular momentum becomes। सो इन डिस्कशन क्या दिया है कि एक पार्टिकल है, ये मान लीजिए ये सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसका एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है L। ठीक है, अभी हम लोग को पता है जो L है वो क्या होता है, L इक्वल आई ओमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अभी हम लोग को वी नो कि हम सबको पता है कि हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, सॉरी जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल ट्वाइस पाई एफ। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हम आई यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, ट्वाइस के बाय ओमेगा स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज आई ओमेगा पर। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका के बाई एफ पाई। ठीक है, ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला है कि जो फ्रीक्वेंसी होगा वो डबल कर दिया है, सॉरी ये जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल कर दिया है, और जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हाफ करेंगे तो कितना एंगुलर मोमेंटम होगा। तो हमको ये पता चल गया, जो एंगुलर मोमेंटम है L डेट इज के बाई एफ पाई। ठीक है, ये इक्वेशन 1। अभी हम लोग को जो बोला है कि फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया, ओमेगा डे सेकेंड ट्वाइस पाई ट्वाइस ऑफ एफ, फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया तो कितना आ जाएगा, 4 पाई एफ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ कर दिया, डेट इज के डैश इक्वल 2। तो ये क्या होगा, हाफ आई डैश ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आई डैश जो है वो कितना आ जाएगा, उसका ट्वाइस तो इस गया के बाय ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये बी। अभी जो एल डैश नया एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा, आई डैश ओमेगा डैश, आई डैश कितना है, के बाय ओमेगा स्क्वायर इंटू 4 पाई एफ। इसको ओमेगा का वैल्यू पुट कर दीजिए 4 पाई एफ। तो जो लास्ट में आएगा वो कितना आएगा, के बाय 4 एफ पाई। ठीक है, डेट इज L बाय 4। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ में आएगा कैसे किया, एक बार खुद से ट्राई करना। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। इजी क्वेश्चन है ये, से हम लोग को एंगुलर मोमेंटम निकालना आना चाहिए और उसका फॉर्मूला जानना चाहिए। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle falls from a height h on a fixed horizontal plane and rebounds. If a is the coefficient of distinction, the total distance traveled by the particle before it stops rebounding is. So you have to find out the total distance traveled by the particle. In this question, यहाँ पे क्या बोला है कि एक पार्टिकल है जो हाइट h से फिक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन पे यहाँ पे ग्राउंड पे पहुँच गया, उसके बाद रिबाउंड किया, ऐसे यहाँ पे रिबाउंड हुआ। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, जब तक ये रिबाउंडिंग स्टॉप हुआ तब तक टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ये हम लोग को निकालने के लेवल है। अभी देखिए
जब ये बॉल यहाँ पे गिरा तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, जो ग्राउंड में पहुँचा वो कितना होगा √2g, ये सबको पता है। अभी देखिए जब ये रिबाउंड हुआ, मतलब फिर से जब कोलाइड करके रिबाउंड हुआ तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा ev होगा। एक बार यहाँ तक पहुँचने के लिए जितना है h1, फिर से वापस आने के लिए h1, सो टोटल 2h1। इस केस में भी सेम u होगा h² भी, और h2 होगा टोटल h2 बराबर 2h2 होगा इसका डिस्टेंस। तो अभी देखिए जो हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस, कैसे लिख सकते हैं, अभी डायरेक्ट लिख रहा टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल लिख देता हूँ, कितना होगा। यहाँ देखिए इसका हाइट h, ये होगा h1 प्लस h1 2h1, एक जाने के लिए 2h1 रिबाउंड होके गया उसका हाइट h1, और उसके बाद जो वापस आ गया उसके लिए भी h1, तो टोटल ये 2h1, उसके बाद 2h2, ठीक है। ऐसे करके जाते रहेगा एन टाइप्स तक, जब स्टॉप नहीं होगा। अभी देखिए जो इसका वैल्यू है तो कितना होगा इसके लिए v² 2g, इससे निकाल सकते हैं हम। तो इस वाले केस के लिए कितना होगा 2u² v² 2g, और ये होगा 2e4 v² 2g, प्लस में ऐसे चला जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे ये होगा v² 2g, ये तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद इसमें हम कॉमन ले सकते हैं e² v² 2g को, तो क्या रहेगा 1 प्लस u² होगा, और ऐसे जाएगा तो यहाँ पे e प्लस e⁴ होगा, उसके बाद डॉट डॉट ऐसे चला जाएगा। अभी देखिए ये होगा ये तो ऐसे ही रहेगा v² 2g, ठीक है। ये होगा e² v² g, यहाँ पे हम अगर gp लगाएंगे तो क्या रहेगा यहाँ पे 1 माइनस e², ठीक है। ये gp लगाया। अभी देखिए ये लिख सकते हैं हम 1 माइनस e² प्लस 2e², 1 माइनस e² v² बाई 2g, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस e², 1 माइनस e² v² बाई 2g, ठीक है। अभी ऑप्शन में हम लोग को एज के टर्म में दिया हुआ है, तो हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस e² माइनस e², ये एज, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ में आ गया कैसे क्या, इजी है। तो फिर से बता देता हूँ, हम लोग को जो बोला था क्वेश्चन में कि ये बॉल आके यहाँ पे ग्राउंड पे कॉलाइड किया, उसके बाद रिबाउंड हुआ, तो हम लोग को टोटल डिस्टेंस जब ये रिबाउंडिंग स्टॉर्म होगा तब तक निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। अभी देखिए यहाँ पे इनिशियल 0 होगा, ग्राउंड में पहुँचने के बाद उसका वेलोसिटी √2g होगा, उसके बाद ये रिबाउंड होगा तो इनिशियल वेलोसिटी ev होगा। अभी देखिए यहाँ तक ऊपर जाने तक कितना आ गया h1 होगा डिस्टेंस, उसके बाद लौट आने के लिए भी फिर से h1 डिस्टेंस है, सो टोटल डिस्टेंस 2h1 हुआ। सो ऐसे हो गई ये टोटल डिस्टेंस h प्लस 2h1 प्लस 2h2, ऐसे जब तक स्टॉप नहीं होगा तब तक चला रहेगा। h को हम v² 2g लिख सकते हैं यहाँ से, इसको भी हम लिख सकते हैं h² v² 2g, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी v आ गया इसकी वजह से यहाँ पे 2e² v² 2g हो गया। उसके बाद ये कैलकुलेशन है, ये जीपी में इसको हमने सॉल्व किया, लास्ट में जो आंसर आया वो कितना आया 1 प्लस e² 1 माइनस e² इंटू h। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द रियल इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस इज d if the magnification is small and the focal length of the lens is, so we have to find out the focal length of the lens. So in this question it is given that the distance between the object and the real image formed by convex lens is d if the magnification is m, then the focal length of the lens कितना होगा निकालने के लिए बोला है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, let object be u and image भी v, ठीक है। ऑब्जेक्ट को u माना एंड इमेज को हमने v मान लिया, ठीक है। अभी देखिए जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है d, सो d इक्वल u प्लस v, ठीक है। फिर हम इसको लिख सकते हैं v इक्वल d माइनस u, इक्वेशन 1 होगा, ठीक है। अभी हम लोग को यहाँ पे मैग्नीफिकेशन पता है,
दैट इज एम इक्वल, हमको फोकल लेंथ निकालने के लिए बोला है तो हमको यू पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए v बाई यू होगा, एम टू ऐसे एम ही रहेगा, v इक्वल एम यू होगा। ठीक है, v को हम क्या लिख सकते हैं, ये ऐसे रहने दे, v इक्वल एम यू ऐसे रहने दीजिए, इक्वेशन 2 है। ठीक है, व्यू 1 और 2 फॉर्म 1 एंड 2 हमको क्या मिल सकता है, एम यू इक्वल डी माइनस यू। ठीक है, तो यहाँ से u कितना आ गया, t 1 प्लस एम। ठीक है, ये आ गया। अभी जो v है वो एम यू है, हम मैग्नीफिकेशन के टर्म में इसलिए निकाले क्योंकि हम लोग का ऑप्शन जो है मैग्नीफिकेशन के टर्म में है। अभी देखिए एम डी 1 प्लस एम। ठीक है, ये आ गया v। अभी हम लेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल 1 बाई एफ। ठीक है, v कितना है 1 बाई एम डी 1 प्लस एम। ठीक है, माइनस u कितना है 1 डी 1 प्लस एम। ठीक है, 1 बाई एफ। सर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में जो f का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, m प्लस 1 स्क्वायर, m डिवाइडेड m प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड इंटू टी। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, m प्लस 1 टी स्क्वायर। ठीक है, मैंने ये कैपिटल M लिख लिया या स्मॉल m दिया हुआ है, सेम ही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आया समझ में कैसे किया, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ था कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट की u माना, इमेज को v माना। सो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस वहाँ से v निकाल लिया, एक कंडीशन यहाँ का है 1 आ गया, ये इक्वेशन 1 है यहाँ से इस कंडीशन से। उसका मैग्नीफिकेशन m दिया हुआ है, स्मॉल m है, मैंने कैपिटल M लिख लिया, कोई बात नहीं, आप लोग समझ लें स्मॉल m है। m इक्वल v बाई यू, सीन से कॉन्वेक्स लेंस है तो इसलिए v बाई यू हुआ। सो यहाँ से v आ गया m, यहाँ से हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को इक्वेट किया तो u का वैल्यू होगा d 1 प्लस एम। वहाँ से v निकाल लिया हमने, दो मैग्नीफिकेशन हमने मैग्नीफिकेशन के टर्म में इसलिए निकाला क्योंकि ऑप्शन मैग्नीफिकेशन के टर्म में है, तो हमने m d 1 प्लस एम निकाल लिया। उसके बाद ये लेंस में क्या फॉर्मूला 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल 1 बाई एफ कॉन्वेक्स लेंस के लिए। उसके बाद यहाँ पे v और u का वैल्यू पुट किया और जब लास्ट तक हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसका आंसर m प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू डी आएगा, जो ऑप्शन ए है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया कैसे क्या क्वेश्चन। At what rate would it be necessary for a single conductor to cut the flux in order that a current of 1.2 milliampere flows through it when 10 ohm resistor is connected across its end? So we have to find out the what rate. In this question, it is given that at what rate would it be necessary for a single conductor to cut the flux in order to get a current of 1.2 milliampere flows through when 10 ohm resistor is connected across its end. तो हम लोग को यहाँ पे रेट निकालने के लिए बोला है, जो करंट फ्लो होगा वो दिया हुआ है 1.2 मिली एम्पेयर, तो इसको हम एम्पेयर में लिख सकते हैं 10⁻³ एम्पेयर। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है दोनों एंड में वो है 10 ओम। ठीक है, भी हम लोग को रेट निकालने के लिए बोला है, जो रेट होता है वो कितना, फ्लक्स का रेट कितना होगा d∅dt। ठीक है, ये किसके बराबर है, EMF E के बराबर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी EMF के बराबर d/d∅dt। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E को I इंटू आर। ठीक है, I कितना है 1.2 इंटू 10⁻³ R कितना है 10, तो ये कितना आ गया 1.2 इंटू 10⁻²। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आ गया d∅dt, तो यही है रेट, आ गया 1, जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आएगा कैसे किया, इजी था। तो यहाँ सो इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे आप सबके
एक नया क्वेश्चन लेके। सो थैंक यू गाइस, आज का वीडियो यहीं पे रैप अप करते हैं। जो बाकी क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।